नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कलेक्ट्रेट के सामने शहर की जल समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार की वजह से उनके क्षेत्र में नहीं हो रही पानी की सप्लाई, कहा देवनानी ने। अजमेर बीमा संस्थान को अखिल भारतीय स्तर पर सर्वोच्च पुरस्कार, कोयंबटूर में आयोजित वार्षिक साधारण सभा में घोषणा। चंद्रयान की सफलता के लिए बाल भैरव मंदिर में बच्चों ने किया हवन यज्ञ, संन्यास आश्रम के बच्चों का अद्भुत प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस पर अजमेर में शानदार रैली, युवाओं ने लिया उत्साहपूर्वक भाग। पुष्कर में दिन दहाड़े सूने मकान में चोरी, दूसरी वारदात में हमलावरों ने लूटा दंपति को। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में पानी की समस्या बढ़ने लगी है। बुधवार को उत्तर विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग कॉलोनियों में रहने वाले क्षेत्रवासियों के द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने स्थित जलदाय विभाग पर पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी व धर्मेंद्र गहलोत सहित भाजपा पदाधिकारी और क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। विधायक देवनानी और क्षेत्रवासियों के द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया गया कि अगर उनकी पानी की समस्या को जल्द दूर नहीं किया गया तो क्षेत्रवासियों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। देवनानी ने आरोप लगाया कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से बीजेपी के विधायक हैं, इसलिए कांग्रेस की सरकार इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई नियमित रूप से नहीं दे रही, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना होगा। विशेष रूप से अजमेर उत्तर की पानी की समस्या से आम जन त्रस्त है और आम जन ये यदि प्रश्न करता है कि हम 2018 तक जब हमारी सरकार थी हम 48 घंटे में पानी दे रहे थे, आज हमको अब 72, 96 और 104 घंटों में क्यों जा रहा है। इसको लेकर के हमारे शहर जिले के अध्यक्ष, हमारे पूर्व मेयर, हमारे जिले के उपाध्यक्ष और चारों हमारे मंडलों के अध्यक्ष और मंत्री, हम ऐसा 12-13 लोग आज एसटी साहब बाहर आए। हमको स्पष्ट बताओ कि आखिर आप पानी कब दोगे और क्यों नहीं दे पा रहे। हम उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। पूरी तरह इस विभाग के अकर्मण्यता का ये फल है कि जो अजमेर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारे मन में संदेह वो भी हमने व्यक्त किया, क्या जानबूझ करके लगातार 4 बार से हम जीत रहे हैं, यह सीट कांग्रेस को नहीं मिल पा रही है, इसलिए उसकी अजमेर की जनता से यह जिस प्रकार का व्यवहार करके और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो हमने कहा इनको बर्दाश्त नहीं होगा। इन्होंने हमारी जो मांग थी कि पहले के 13 ट्यूबवेल जो आज तक 31 मई तक खुद जानी थी, आज इन्होंने कहा है कि अगले 4-5 दिन में वो सारे कमीशन हो जाएंगे। उसके कारण से कुछ एरियाज़ में पानी हमको कुछ अधिक मिलना शुरू होगा
दूसरा, इनका हमने स्पष्ट आरोप भी लगाया, स्पष्ट हमारे पास आंकड़े भी हैं कि आप इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। जहाँ पे कुछ एरियाज तो ऐसे हैं, उसके यदि मैं नाम लूँ तो कोई अतिशक्ति नहीं है, दरगाह और वहाँ जो गेस्ट हाउस हैं, वहाँ गेस्ट हाउस है 3-3, 4-4, 5-5 कनेक्शन, वहाँ पानी दिन में 2-2 बार आ रहा है, जो कि मेरी वैशाली, पंचशील और हमारा फाइसा का रोड, हरिवा उपाध्याय नगर, ये आज पानी को तरस रहे हैं। हमने कहा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लीकेज हो रहा है, लीकेज को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। और इन्होंने जब से ठेके पे इन्होंने पानी के पाइपलाइन को खोलने के लिए जो अपना कर रखा है अरेंजमेंट, उसमें उनको कुछ पैसे दे करके कहीं तो ज़्यादा चूड़ी खुलवा देते हैं, कहीं पानी नहीं खुल रहा है। हमने कहा ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको हम कहा है कि आप 7 दिन के अंदर इसको ठीक करिए, नहीं तो फिर हम अगले कदम जनता को साथ लेकर के आएंगे। ये हम आज नहीं करें, कोई कह रहे हैं आप चुनाव को देखते कर रहे हो, आज नहीं करें। ये पिछले साल भर से मैं JEN से लेकर के और ठेठ विधानसभा में मंत्री तक मैं इस सारे इश्यूज़ को उठा चुका हूँ, घर पे इनकी मीटिंग ले चुका हूँ और हमने स्पष्ट मांग किया एक बल्क मीटर लगाओ कि किस जोन में कितना पानी जा रहा है, तब मालूम तो पड़े किस जोन में कितनी आवश्यकता है, कितना पानी दे रहे हो। कहीं तो थोक के भाव में दे रहे हो, कहीं बिल्कुल नहीं दे रहे हो। अब यहाँ के क्षेत्र की हमने इसलिए मटके भी फोड़े, आंदोलन भी किए, सब कुछ किया। अब जनता के दरबार में जा रहे हैं कि हमारी सरकार थी, विधायक उस समय मैं ही था, उस समय हम पानी दे पा रहे थे, आज मैं विधायक हूँ, लेकिन कांग्रेस शासन के आक्रमण नेता और इनके अफसरों की लापरवाही और इनकी जानबूझ करके एक क्षेत्र के साथ अन्याय, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये हमने आज सारी पूरी टोली स्पष्ट रूप से कहा है, हमने इनको चेतावनी भी दी है, इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसको अगले 4-5 दिन में इसको इम्प्रूव करेंगे। और दूसरा, इस शासन का एक जो अजमेर के साथ अन्याय हुआ है, यह जो डिज़ाइन थी, यह 2021 तक की डिज़ाइन थी। हमने इनको बार बार 19 से लेकर के लगातार कह रहे हैं कि यहाँ की जो पाइपलाइन जो रोज़ आज भी टूटी है, इसको स्टील पाइपलाइन बनाओ, पंप पे डिज़ाइन करो। इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने जाकर के 186 करोड़ की अमृत 2 योजना स्वीकृत करा के लाए, लेकिन वह भी अभी तक केवल कागज़ों में है, क्रिया रूप में नहीं आ पा रही। इसको जल्द से जल्द क्रियान्वित करें ताकि हमारे अजमेर की जनता को मैं पानी हमारी सरकार दे सके। मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जैसे 2018 में दे रहे थे, 2023 में हमारी सरकार बनते ही हम निश्चित रूप से आपको पानी पहले की तुलना में अधिक देंगे और 24 घंटे में देने का प्रयास करेंगे। अजमेर बीमा संस्थान को कोयम्बटूर में आयोजित 68वीं वार्षिक साधारण सभा में अखिल भारतीय स्तर पर सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। आज अजमेर बीमा संस्थान के अध्यक्ष ओम प्रकाश छापरवाल ने टीम को बधाई दी। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक ओम प्रकाश छापरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 अगस्त 2023 को कोयम्बटूर में आयोजित 68वीं वार्षिक साधारण सभा में द बेस्ट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के खिताब से नवाजा और उन्हें प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे अजमेर मंडल के इतिहास में भारतीय बीमा संस्थान अजमेर को बेस्ट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है। ये पूरे भारतवर्ष में 91 इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट है, उसके अंतर्गत अजमेर को बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है। और ये बीमा संस्थान बीमे के ज्ञान की वृद्धि के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए और सभी तरह से नौकरी का एक वातावरण तैयार करने के लिए ये प्रचार प्रसार करता है। इसमें हमारे सचिव अवैतनिक सचिव श्री शंकर वर्लानी जी और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़े ही लगन से जो साल भर कार्य किया, उसका परिणाम है कि आज हमें अजमेर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट को बेस्ट अवार्ड मिला है। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। अध्यक्ष ओम प्रकाश छापरवाल और अजमेर बीमा संस्थान के सचिव शंकर वर्लानी ने बताया कि भारतीय बीमा संस्थान मुंबई द्वारा बीमा संबंधित विभिन्न प्रोफेशनल परीक्षाएं और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। भारतीय बीमा संस्थान के लगभग 91 सहायक इंस्टीट्यूट में अखिल भारतीय स्तर पर यह सम्मान प्राप्त करना उनके लिए गौरव का विषय है। वर्लानी ने यह भी कहा कि संस्था के अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन सहित अजमेर बीमा संस्थान के सुनील कुमार संत, अनिल करमचंदानी, अखिल अग्रवाल, तरण सिंह बग्गा, विवेक राज मेहरा, मनोज लूथरा, महिमा मेघानी, रेशमा नागरानी की दिन रात मेहनत के परिणाम स्वरूप यह संभव हो पाया है। ये जैसा कि हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री छापरवाल साहब ने बताया कि अजमेर बीमा संस्थान को भारतीय बीमा संस्थान की तरफ से जो उनके अंडर में 91 एक्सपर्ट सदस्य हैं, उनमें बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड हमें मिला है। बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही सम्मान का विषय है इस प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करना। यह उपलब्धि हमने जो है हमारे श्रीमान वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के नेतृत्व, कुशल नेतृत्व और हमारी टीम
कि कार्यकारिणी सदस्यों की एकजुट होकर कार्य करने तथा हमारे NZIA के अध्यक्ष श्री संदीप भार्गव सचिव श्री पुटी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमने यह जो है वो प्राप्त किया है। और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम आगे से आगे इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे और अजमेर बीमा LIC अजमेर का नाम बुलंदियों तक ले जाएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। शंकर वरलानी, सचिव, अजमेर बीमा संस्थान। अंतरिक्ष में भारत एक बार फिर बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए अजमेर के मंदिरों में पूजा पाठ का दौर जारी है। देश और दुनिया की निगाह चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 आज शाम लगभग 6:04 पर लैंड करने के लिए तैयार है। मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए अजमेर के फव्वारा चौराहा स्थित बाल भैरव मंदिर में संन्यास आश्रम के बच्चों व भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से पूजा और यज्ञ किया गया। भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गोपाल बंजारा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। ब्राह्मणों के द्वारा आज दिन भर पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ किया जाएगा। वो चाहते हैं कि चंद्रयान 3 चांद पर बिना किसी बाधा के सफल लैंडिंग करे और भारत इतिहास में नाम रच सके। देखिए, आज यहाँ प्राचीन बाल भैरव मंदिर और संन्यास आश्रम अजमेर कलाकार संघ द्वारा आज यहाँ पर चंद्रयान 3 की विक्रम की सफल लैंडिंग के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा जो विक्रम है सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतर जाए और उतरने के पश्चात जो उपलब्धियाँ भारत का डंका पूरे विश्व में बजे, उन सब को लेकर यहाँ पर आज हवन का कार्यक्रम किया गया। इस हवन में हम सब की आहुति है कि आज विक्रम चंद्रयान सफलतापूर्वक उतरे और देश में खुशहाली हो। और जिस प्रकार से जिस देश उद्देश्य के लिए चंद्रयान 3 विक्रम जो जिस उद्देश्य के लिए गया है, निश्चित रूप से उसमें पूरी सफलता मिलेगी और वहाँ पर जो जो पदार्थ पाए जाएंगे उन सब की यहाँ पर बताया जाएगा। और पानी की एक खोज करने के लिए हमारा चंद्रयान 3 गया है। चंद्रयान 2 पहले गया था और किसी कारणवश वो विफल हुआ, लेकिन अभी 3 जाने के बाद उसका भी कनेक्ट हो गया है। तो निश्चित रूप से भारत में खुशहाली है और खुशी की लहर है। आज हम 6:04 पर जिस प्रकार से विक्रम लैंडिंग आज 6:04 पर होगा, निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक हो। इसी के लिए आज यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम किया गया। ये बाल भैरव मंदिर महावीर सर्किल पर संन्यास आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर कलाकार संघ द्वारा आयोजित किया गया। गुर्जर समाज जिला अजमेर की ओर से बुधवार को सुबह 11:15 बजे सुभाष नगर स्थित उबड़ा का देवरा से वैशाली नगर देवनारायण मंदिर तक 300 से ज्यादा वाहनों की रैली निकाली गई। जानकारी देते हुए प्रवक्ता भगवान सिंह गुर्जर और जिला अध्यक्ष हरचंद हाकला ने बताया कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का जन्म 816 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 836 से 885 ईस्वी तक राज किया। इनकी राजधानी कन्नौज थी। इनकी जयंती पर हर साल गुर्जर समाज की ओर से वाहन रैली निकाली जाती है। यात्रा को समाज के धर्मगुरु एवं पंच पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा रामगंज, अजय नगर, आशागंज, पड़ाव, आगरा गेट, बजरंगगढ़ होते हुए देवनारायण मंदिर वैशाली नगर पहुंची। यात्रा का कई जगहों पर स्वागत भी किया गया। वाहन रैली में महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, रमेश धावाई, भागचंद चोपड़ा, गोविंद फामड़ा, हरिराम, निम्बाराम गरड़, हरचंद खटाना, नौरत गुर्जर सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के उपलक्ष्य के अंदर गुर्जर समाज, समस्त अजमेर गुर्जर समाज की तरफ से ये आयोजन रखा गया। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले हरचंद जी आकला, भागचंद जी चोपड़ा, दीपक जी खटाना, रमेश जी बढ़ाना, अजीत जी चोपड़ा, गोपाल जी और अमित जी चोपड़ा, सीताराम जी, वीर जी, हरि सिंह जी वकील साहब, भगवान जी पोसवाल और तमाम जिसने भी इसमें मेहनत करी उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रैली को सफल बनाया 36 कौम ने हमारा साथ दिया है। समस्त अजमेर के आसपास के गांव और शहर देहात से सबका समर्थन मिला है और ये रैली बहुत सफल रही है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं महेश आकला आयोजक ही हैं, इनमें से सभी साथी हैं। ये 23 तारीख को देवनारायण जो सप्तमी है, इसके उपलक्ष्य के अंदर आज एक रैली निकाली गई है जो उबड़ा का देवरा से भगवान देवनारायण मंदिर वैशाली नगर पे आ रही है। सभी 36 कौमों ने हमारा बहुत ही शानदार स्वागत किया और बहुत ही शानदार रैली निकली। अब अजीत चोपड़ा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, गवर्नमेंट कॉलेज। रैली के अंदर ये जो भीड़ है, ये भीड़ किसी की अकेले की नहीं है, ये पूरे समाज ने, ये सब पूरे समाज के सब बंदों की भीड़ है और इसमें सफल करने में भागचंद चोपड़ा, अमित चोपड़ा, रमेश बढ़ाना, राजू गढ़,
और अपने वो नौरजी नेताजी महेश आगला समाज गुजर सबने इसका सहयोग दिया। गोपाल जी बड़ा से हूँ, यहाँ पे गुजर समाज ने स्टार्ट किया और टोटल 36 कौम ने हमारा साथ दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मीडिया और पुलिस को ने बड़े तरीके से पूरे हमारे कार्यक्रम का सहयोग किया और जितने भी हमारे समाज के लोग आए हुए हैं, अदर समाज के भी हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बड़ा शांति से काम हुआ हमारा। क्या बहुत शांति से काम हुआ, इतना ही कहूँगा, सबको धन्यवाद दूंगा। पुष्कर की संतोषी माता ढाणी के पास स्थित लोहार कॉलोनी में बने एक सूने मकान में दिन दहाड़े चोरों ने डाका डालकर सोने चांदी के गहने सहित करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घनी आबादी क्षेत्र में बने मकान में दिन दहाड़े हुई चोरी से क्षेत्रवासियों में खलबली मच गई। चोरी की वारदात के शिकार हुए पीड़ित सांवरा लोहार ने बताया कि वो और उसकी पत्नी रोजाना की तरह दिहाड़ी मजदूरी करने गए हुए थे और जब शाम को घर लौटे तो कमरे में रखे बक्से के ताले टूटे हुए देखे और उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी गायब थी। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित सांवरा ने बताया कि मेहनत मजदूरी कर इकट्ठे किए करीब 5 लाख के सामान की चोरी की गई है। फिलहाल पुलिस ने चोरी की सूचना पर आसपास के क्षेत्र का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सर, हम तो काम पे जाते हैं, दिन को धंधे पे जाते हैं, सुबह 10 बजे चले जाते हैं हम और फिर रात को 7-8 बजे आते हैं हम। फिर अभी आके देखा 7-8 बजे तो हमारे ताले आले टूटे हुए थे और बच्चे भी स्कूल जाते हैं और अभी ताले आले टूटे हुए थे। फिर हमने आके देखा तो फिर पूरे बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं थे, उसके अंदर गहना गाटा कुछ भी नहीं था, पैसे टके बक्से के अंदर था सर। जो ताले आले सारे टूट रखे थे। रकमें तो यही थी सर, 1-1.5 किलो की कणक थी वगैरह। नगद तो सर 1,20,000 रुपये थे। ये 1-1.5 बजे हुई थी हमारी चोरी। इसको सूचना दी, पुलिस में आई थी, लिखा, बोला तुम्हारे ना लिस्ट बना लो जो जो घुमा है उसकी। साहब मैं तो सांवरा लोहार गाड़िया समाज से और मैं यहाँ ढाणी रहता हूँ। ये हमारे को सरकार ने प्लॉट दिया, यहाँ पर रहते हैं। जो सुबह हम जाते हैं 10 बजे काम पे चले जाते हैं हम दोनों, मियाँ बीवी, और बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद में हम वापस शाम को 8 बजे आते हैं। जो ये 1:30 बजे से ये चोरी हुई है, जो पड़ोसी ने बताया हमको। जो आते ये गेट को खोल के देखे, अभी भी जस्ट आए, जो हमारे पैसे टक्के थे, गहने काटे थे, ये सब ले गए, चोरी हो गया। पुलिस वाले भी आके गए हैं, जो हमारे को बोले थे भाई लिस्ट बना लो तुम्हारा क्या क्या सामान गायब हुआ, जो हमको बता। हम नहीं करता है। ये 2.5-3 लाख रुपए का थे, ये गहना काटा था और 1,20,000 रुपये में केस पड़े थे डब्बे के अंदर, अलग अलग 3 के 3 डब्बे पड़े थे। उसके अंदर डब्बे भी ले गए और ये पूरा ये गहना काटा कर एक बैग में गहने पड़े थे, वो बैग खाली करके चला गया, गहना काटे ले गए। कम से कम नहीं करते, 2.5-3 लाख रुपए का गहना जाके आए थे, पुलिस वाले आके गए हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में शुरू किया गया है। बुधवार को वार्ड नंबर 23 में सदस्यता अभियान के तहत राधा स्वामी चौराहे पर कैंप लगाया गया, जिसमें करीब 200 नए सदस्यों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बदेल ने बताया कि अजमेर शहर जिला भाजपा ने अभियान की शुरुआत की है।
इस अवसर पर 200 नए मतदाताओं को भाजपा की सदस्यता दिलवाई गई। इसी तरह सार्वजनिक सदस्यता अभियान के तहत भाजपा के सभी मोर्चे के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिविर का आयोजन कर नए मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने का काम करेंगे। अनीता बदेल के अनुसार पहले दिन पूरे प्रदेश में करीब 1 लाख नए मतदाता बने हैं और उन्हें भाजपा से जोड़ा गया है। अजमेर जिले में भी हर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ता 100 नए मतदाताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। सदस्यता अभियान के दौरान पार्षद हेमंत सुनारीवाल सहित अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बनाने के अभियान के तहत आर्य मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष और मंडल के समस्त पदाधिकारियों द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और लगभग 100 के आसपास सदस्य बनाए गए हैं। लोगों ने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की है। ये भाजपा के नए परिवार में नए सदस्य जुड़ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि लोगों में भारी उत्साह है सदस्य बनने का और यह दिखाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस देश की प्रगति में किस तरह से केंद्र सरकार एक के बाद एक जो निर्णय ले रही है, जो सार्वधर्मिक निर्णय, जो समाज से जुड़े हुए निर्णय, उन निर्णयों का ही यह प्रभाव है कि आने वाले समय में राज्य में भी निश्चित रूप से जिस तरह से सदस्यता अभियान के प्रति लोगों में उत्साह है, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इस कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सरकार, जिसको कानून व्यवस्था संभाला नहीं आता, उसको जनता उखाड़ के फेंकेगी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दरगाह के खादिम सैयद अफसान चिश्ती के द्वारा दुआ कराई गई। दुआ में काफी तादाद में जायरीन शामिल हुए। दरगाह के गद्दी नशी अफसान चिश्ती ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल कामयाबी केवल इसरो के वैज्ञानिकों या केंद्र सरकार की सफलता नहीं, बल्कि पूरे भारतवासियों की सफलता है। आज सभी धर्मों के लोगों ने विश्व विख्यात ख्वाजा साहब की दरगाह में दुआ की कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सफलता में तब्दील हो। हम भी दुआओं के जरिए उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल इस समय पूरे देश और विश्व की निगाहें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग आज यानी 23 अगस्त की शाम 6 बजे के करीब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर होगी। चंद्रयान 3 की सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अजमेर की दरगाह में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ कई जायरीनों ने विशेष नमाज अदा करने के बाद दुआ की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश की तरक्की के लिए चंद्रयान 3 की सफलता को जरूरी बताया। आज हम सभी लोगों ने जो इस वक्त बारगाह गरीब नवाज सुल्तानुद्दीन अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद हैं, सभी ने मिलकर एक ही दुआ की है कि हमारे मुल्क के जो वैज्ञानिक हैं उनकी कोशिश कामयाब रहे और जो हमारे पूरे भारत का मिशन है, इसरो का मिशन है जिसका नाम है चंद्रयान 3, उसकी कामयाबी का पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो आज हम सभी लोगों ने बारगाह गरीब नवाज में ये दुआ की है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो कामयाब हों, उनकी वर्षों की जो मेहनत है, उनकी वर्षों की जो तपस्या है, वो उसके अंदर कामयाब हो जाएं और बारगाह गरीब नवाज की खुशनुदगी भी उनको हासिल हो। हम भी हमारी दुआओं के साथ उनकी इस कोशिश में और इस मुहिम में उनके साथ शामिल हैं। पूरा देश उनके साथ शामिल है क्योंकि ये भारत के हर भारतवासी की कामयाबी है। केवल इसरो की ही अकेले या फिर भारत सरकार की कामयाबी नहीं है। भारत का हर वासी बेसब्री से इस इंतजार में है कि वो मिशन हमारा कामयाब हो जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पुष्कर घूमकर कल देर रात्रि को घर लौट रहे दंपति के साथ चित्रकूट रोड पर 2 मोटरसाइकिल पर आए 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। दौलाबाटा निवासी सत्येंद्र गहलोत ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ पुष्कर से वापस अजमेर लौट रहे थे। इसी दौरान लुटेरों ने बियर की बोतल सर पर मारी और 3 मोबाइल फोन, पत्नी का बैग, पत्नी की हाथ की घड़ी और नकदी छीनकर फरार हो गए। गंभीर हालत में दोनों को पहले पुष्कर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर अजमेर के JLN अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों का उपचार जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है। पुष्कर पुलिस ने पर्चा बयान लेकर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। हाँ बताओ सर, ये घूमने गए थे, जो उनके साथ पुष्कर में वारदात हुई और अपने 1,700 रुपये मोबाइल उसमें पड़े थे, मोबाइल में भी थे, 3-4 हज़ार रुपये मोबाइल में थे और 700-800 रुपये पर्स में थे। इनका पर्स 20,000 का और वाइट का 10,000 का और अपने डिस्कवर मोटरसाइकिल भी उठा के ले गए। इनके सर पे चोट आई है, बोतलों से हमला करा उन्होंने, दोनों के सर पे चोट आई है और उनका चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ। मैं उनका ब्रदर दिनेश कुमार गहलोत बोल रहा हूँ। उनका नाम है सत्येंद्र गहलोत, दौलाबाटा अजमेर, वार्ड नंबर 46। दोनों पति पत्नी हैं। इनके साथ लूट हुई है रात के समय हुआ है। उनके चेहरे पे चोट आई है, सर में चोट आई है, सर से अभी भी ब्लड बह रहा है। उनके पत्नी के सर में थोड़ी बहुत चोट आई और पैर में चोट आई है। दर्ज कराया पुष्कर में। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 887 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल इंस्टीट्यूट में 32 कार्यों और 3 नर्सिंग कॉलेज की इमारतों का शिलान्यास किया। अजमेर जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में आज अजमेर संभागीय आयुक्त CR मीणा, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती सहित कई अधिकारी और कांग्रेसी शामिल रहे। साथ ही प्रदेश के सभी 7 संभागों में 7 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए कैंसर निदान वैन आज CM अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर शुरू की। कार्यक्रम में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी मौजूद रहे। आज अशोक गहलोत जी ने अजमेर को बहुत सौगातें दी है, जिसमें बड़ी सौगात है कैंसर डिटेक्शन वैन और कई करोड़ रुपए का कामों का उन्होंने लोकार्पण किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जिस प्रकार से उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया कि सभी संभाग स्तर पर उन्होंने कैंसर डिटेक्शन वैन भेजी है, इससे निश्चित रूप से जो कैंसर के रोगियों को लाभ मिलेगी, अर्ली डिटेक्शन होगा तो उनका इलाज भी होगा। और इस प्रकार से गहलोत साहब की पूरा प्रयास है कि राजस्थान स्टेट हेल्थ में भी नंबर 1 बने, क्योंकि राइट टू हेल्थ केवल राजस्थान में और कहीं नहीं है। उसके बाद गहलोत साहब का पूरा ये संकल्प है कि 25 लाख का बीमा, 10 लाख का एक्सीडेंट बीमा, सारी चिकित्साएँ, सुपर स्पेशलिटी जिस प्रकार से वो दे रहे हैं राजस्थान को, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अजमेर संभाग के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, जिसमें मुख्यतः लोकार्पण किए हैं हमारे 500 प्रीफेड बेड्स बने हैं, जिनमें से 250 बेड JLN में बने हैं, 190 बेड जनाना में बने हैं और 60 बेड हमारे सेटेलाइट हॉस्पिटल में बने हैं, जो एकदम रेडी हैं, जो कि अभी मरीजों के यूज में आएंगे। इसके अलावा एक जुवेनाइल डिएडिक्शन सेंटर, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों में नशे की आदत हमारे अजमेर ज़िले में ज़्यादा पाई गई थी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय न्यायालय ने ये एक संज्ञान लिया था आज से 2 साल पहले कि यहाँ एक डी एडिक्शन सेंटर बनना चाहिए। तो एक नया डी एडिक्शन सेंटर बना है, जो जनाना के कैंपस में बना है, उसका भी लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा 3 करोड़ 80 लाख की लागत से एक स्किल लैब बनी है, जिससे कि हम जो मैनिक्विन्स होती हैं उस पर स्टूडेंट्स को और डॉक्टर्स को ट्रेंड करेंगे। इन तीनों का लोकार्पण हुआ है और जो शिलान्यास हुआ है उसमें 2 STP हैं, एक जनाना में एक JLN में, और एक 15 करोड़ की लागत से गर्ल्स हॉस्टल, रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल जनाना में बना है। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।